हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हाथ की रेखाएं आने वाले शुभ संकेतों को बता देती हैं। आने वाला जो जीवन का शुभ गणित है वो आपकी रेखाओं से आप देख सकते हैं। ऐसी ही कुछ चर्चा आज के इस अंक में हम करने वाले हैं। आज 14 सितंबर है। आज के दिन बृहस्पति जो हैं वक्र गति से जा रहे हैं। बहुत लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रह जब वक्र गति में आता है तो वो उसकी गति मंद तो हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सभी के लिए नुकसानदेह हो। इसके लिए आप हमारे खास विशेषांक राशि परिवर्तन का हमने बनाया है और सूर्य 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, वो कार्यक्रम भी हमने बना दिया है। सुन लें और उनमें बताए गए उपाय करें, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का पंचांग 14 सितंबर सन 2021, दिन मंगलवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र ज्येष्ठा। अभी सुबह के 7 बजे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। इंसान की हथेली में बने ये छापे और इंसान की हथेली में बनी कुछ ये रेखाएं क्या उसके भविष्य तक पहुंच सकती हैं? 100% पहुंच सकती हैं। आपको बस हाथ की रेखाओं का पहचान होना चाहिए। कैसे? कुछ चीज़ें संकेत के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कई बार व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं जन्म ले लेती हैं। ओबड़ खाबड़ रेखाएं आ जाती हैं, छोटी बड़ी रेखाएं आ जाती हैं, रेखाओं के गुच्छे बनने लगते हैं। हथेली की आभा, हथेली का रंग रूप बदलने लगता है, कालेपन पे आने लगता है। वो समय हमारे लिए अशुभकारी होगा, वो समय हमारे लिए शुभकारी नहीं होगा। लेकिन आज का टॉपिक है कि शुभ संकेत। तो शुभ संकेतों में अगर आपकी हथेली बहुत सारी रेखाओं से घिरी है, छोटी छोटी आवर्त रेखाएं, तिर्यक रेखाएं उन्हें काटती हैं, हथेली के ग्रहों के अपेक्स कटे हुए हैं, अचानक आपको ये लगने लगे कि मेरी हाथ की रेखाओं में जो बहुत सारी रेखाएं थी वो कम होती जा रही हैं। आपने देखा अपना हाथ, अरे 6 महीने पहले बहुत सारी रेखाएं हुआ करती थी, अब रेखाएं कम हो रही हैं। वो स्थिति आपके लिए कोई शुभ संकेत लेकर के आ रही है। हथेली में रिंग फिंगर के नीचे बनी सन लाइन, सूर्य रेखा, नवग्रहों के राजा होते हैं सूर्य। यही सूर्य रेखा यदि आपको डेवलप होती दिखाई दे, पहले छोटी सी थी, अब थोड़ी सी ऊपर को बढ़ रही है, शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र के लिए आप तरक्की करना चाहते हैं, जो मन में आपकी चीज़ें चल रही हैं, वो ईश्वर की कृपा से पूरी होंगी। कई बार कोई व्यक्ति कोर्ट केस में फंसे होते हैं, अगर सूर्य रेखा प्रबल हो जाए तो कोर्ट केस में उसकी विजय होती ही होती है। या किसी प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन ऐसा देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत, शुभ लाभ प्राप्त होगा। मैरिज लाइन, लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी माउंट के ऊपर मैरिज लाइंस होती हैं। लाइंस कई बार 2-2 भी होती हैं, 3-3 भी होती हैं। अर्थ नहीं कि 3 शादी होंगी, पहचानना पड़ता है कि इसमें से ओरिजिनल रेखा कौन सी है। यदि अचानक यहाँ जो वैवाहिक रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं पे कोई दाग बना हो, पहले से कोई धब्बा बना हो, रेखा आगे जाकर के 2 मुही हो रही हो, या तलवार जैसी कोई रेखा काटती हो, अचानक वो रेखा धूमिल होने लग जाए, दाग धब्बे गायब होने लग जाएं, वैवाहिक जीवन के शुभ संकेत प्राप्त होंगे। विवाह नहीं हो रहा है, शीघ्र होगा। और यदि विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन उलझनों से भरा है, लाभ मिलेगा। ऐसे ही शुक्र क्षेत्र के ऊपर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, आवर्त बनाए हुए हैं, या ये अंगूठा धसा सा है, लुंज पुंज सा है, और यदि आपको लगे कि यहाँ से ये मांसल स्थिति मजबूत हो रही है, हमारा अंगूठे के नीचे का शुक्र क्षेत्र पुष्ट होता जा रहा है, हमारी हथेली में यहाँ पर कुछ कुछ गुलाबी आभा हमें नजर आती है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास आ जाएगी। आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होते हैं, उसमें आपको सुधार की स्थिति नजर आएगी। अक्सर ये तो हथेली की बात है, अक्सर व्यक्ति को अपने अंदर से एक सुगंध का आना,
अपने अंदर से एक सुगंध जैसी महसूस होना, ये जब व्यक्ति पूजा करे उस वक्त में भी एक सुगंध जैसी बयार उसको महसूस होना शुभ संकेत होता है। अपने अंदर से अक्सर दुर्गंध आना, आसपास से कहीं से अक्सर दुर्गंध महसूस होना अशुभ संकेत होता है। लेकिन आज का जो मेरा ये सब्जेक्ट है वो रेखाओं से संबंधित है, तो आइए कम टू द पॉइंट। एक चीज़ और आपको बता दें, ये उंगलियां हैं आपकी, इन उंगलियों में ये 3 पर्व बने होते हैं, इन्हें पर्व कहते हैं। खाने भी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः इनका नाम पामिस्ट्री में पर्व है। ऊपर से कुछ लोग नीचे की तरफ पर्व मानते हैं, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ मानते हैं। तो आपके इन पर्व में यदि बीच वाले पर्व पर ऊपर की तरफ कुछ खड़ी रेखाएं हों तो ये शुभ संकेत है, ये बुरा संकेत नहीं है। और एक चीज़ और बता दें, हर व्यक्ति की ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, पहली उंगली, इसको पहली उंगली कहा जाता है, समझे, ध्यान रखना, इंडेक्स फिंगर को पहली उंगली कहा जाता है। इस पहली उंगली का झुकाव, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस पहली उंगली का झुकाव यदि थोड़ा सा बाहर की अंदर की तरफ होगा, हथेली की तरफ होगा, हथेली की तरफ होगा, तो ऐसा व्यक्ति भावुक होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी जो गंभीरता है हृदय की छिपा नहीं सकता। और यही इंडेक्स फिंगर यदि आपकी मध्यमा की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा ना हो, अक्सर मध्यमा की तरफ झुकाव होता है रेखा का, इसीलिए लोगों के पेट में बातें नहीं पचती हैं। इस उंगली का झुकाव यदि थोड़ा सा बाहर की तरफ हो और थोड़ा पीछे की तरफ हो, ऐसा व्यक्ति कदापि अपने राज आपको नहीं बताएगा, छिपा करके रखेगा। बात बात पर जब बातें चल रही होती हैं, इन उंगलियों को व्यक्ति अपनी मुट्ठी में भींच करके बातें अक्सर करे, अक्सर ऐसे बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठने वाला व्यक्ति हमेशा अपने राज को छुपाने के रखने का प्रयास करता है। किसी कोर्ट में जज साहब के सामने यदि कोई वाद विवाद किसी से चल रहा है, कोई जो बीच का व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति कोई गवाही दे रहा है, और गवाही देते देते यदि वो अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों के बीच में छिपा ले, तो आकलन ये निकलता है कि वो व्यक्ति झूठी गवाही दे रहा है। बहुत व्यक्ति बात करते करते अपने बटन को पकड़ने लगते हैं, ऐसे आपने देखा हो कभी, बातें चल रही है बटन पकड़ने, इसका भी बहुत गहरा राज होता है। सब्जेक्ट आज नहीं है, लेकिन बातें याद आ जाती है तो बताने को मन लालायित हो उठता है। अब आपकी हथेली में एक चीज़ और बहुत बड़ी है, कुछ लोगों की हथेली लालिश पे होती है, कुछ लोगों की हथेली पीलेपन पे होती है, कुछ की कालेपन पे होती है। पूरी हथेली में कालेपन की आभा आना आपके दौर्बल्य है, यानी कि दुर्बल रहेंगे आप, शरीर से मजबूत नहीं रहेंगे। आपकी हथेली में गुलाबीपन होना और अत्यधिक गुलाबीपन होना, ये उत्तेजना को देते हैं। अत्यधिक गुलाबीपन जिस हथेली में होगा वो व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित होगा और शीघ्र शांत भी होगा। और हमारे हथेली में 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु को तो इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वो तो छाया ग्रह मात्र हैं। जो 7 ग्रह होते हैं हथेली में, इनको पर्वत कहा जाता है। 7 पर्वत यदि आपकी हथेली में पुष्ट हैं और हथेली के बीच में गड्ढा है, कहते हैं ना, कितना ही बड़ा जहाज हो लेकिन एक छेद पूरे जहाज को डुबा डालता है, छोटा सा। तो हथेली के बीच में अगर गड्ढा बहुत बड़ा है, धसी हुई हथेली है, धन नहीं रुकेगा। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित रहेगा ही रहेगा, चिंताएं उसका दामन नहीं छोड़ेंगी। तो बहुत बातें हैं, ऐसे ऐसे तजुर्बे हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने हाथों के पीछे बड़ा लंबा समय लगाया है। मैं तो अपने आप को इतना बड़ा नहीं कह सकता, मुझे तो मात्र 25 या 30 वर्ष का सफ़र मेरा पामिस्ट्री से जुड़ा रहा है अब तक का। बाकी ऐसे बहुत लोग हमें जीवन में मिले हैं कि हाथ देखा और पानी की तरह भविष्य और वर्तमान को पढ़ने वाली बात आ जाती है। तो इंसान की हथेली शुभ संकेत रखती है। यदि कुछ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, काली हथेली होना और अचानक रेखाओं में गुलाबीपन आ जाना, हथेली की त्वचा का सुंदर रूप ले लेना, ये शुभ संकेत होता है। हकीकत है ये बात। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि आपकी आयु कितनी बची है। हालांकि इस बात को बड़ा बहुत लोग अजीब सा मान सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है। आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि जब व्यक्ति को अपनी नाक दिखनी बंद हो जाए, हम दोनों आंखों से देखते हैं ना, तो हल्का सा टॉप ये आगे का बिंदु दिखता, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता। तो वो बताऊंगा नहीं, आप फिर वहम कर जाते हैं। और ऐसे ही हमारे 2 स्वर होते हैं, चंद्र और सूर्य स्वर।
ये स्वर ही बदलना बंद हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। कभी सब्जेक्ट को लेंगे दूसरे तरीके से बना करके लेंगे जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा वहम में ना जाएं। तो साथ आज के लिए मैं इतना ही समझता हूँ। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हाथ की रेखाओं की एक विशेषता और है, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म समय नहीं पता, आपको बहुत अच्छे से मालूम नहीं है कि हम कितने बजे पैदा हुए थे, तो किसी भी निकटतम पामिष्ट को जो हाथ देखना जानते हैं, उन्हें सामुद्रिक शास्त्री भी कहते हैं। इस विद्या को सामुद्रिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो आसपास जाएं, अपना किसी को हाथ दिखाएं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और आपकी जो करंटली समस्या चल रही होती है उसमें आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल जाता है यदि बताए गए उपाय आप लोग मन से और प्रेम से करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।